हैं। दानिश कुरैशी जी, मैं पूछना चाहता हूं, मक्का से आए डॉक्टर ईसा को तो नहीं लगता भारत में इस्लाम खतरे में है? आपको क्यों लगता रहता है 24 में से 25 घंटे की भारत में इस्लाम खतरे में है? देखिए, दरअसल दिक्कत क्या है कि देश की जो परिस्थिति है वो सबसे ज्यादा हम लोग खुद जानते हैं, आप जानते हैं। अब कोई और बाहर से कहीं है या कुछ है तो उसको जानने में, समझने में सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, हाँ या नहीं में भारत में इस्लाम खतरे में है क्या दानिश कुरैशी जी? नहीं तो आप मुझे ये बताइए, जो देश के हालात हैं ये सही हैं? आप बताइए। अकेले मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, सबकी बात कर रहा हूं मैं। ना मुसलमानों की बात करिए, मुसलमानों पर है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड लीग का एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी आया है जिसके साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने मंच शेयर किया है। हिंदुओं की बात मत करिए, मुसलमानों की बात करिए कि इस्लाम खतरे में भारत में। हिंदुओं की बात देखिए, ये प्रॉब्लम है दीपक भाई आपका या उन तमाम लोगों का, क्यों हिंदुओं की बात ना करें? हम भी तो राजनीतिक पक्ष है या हम इंसान भी तो हैं। किसी को भी अगर परेशानी हो रही है तो हम उनकी बात क्यों नहीं करें? तभी मरने वालों में खाली मुसलमान दिखते हैं। तभी बंगाल हिंसा में मरने वालों में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ मुसलमान दिखते हैं, हिंदू नहीं दिखते। ये असलियत है आपकी। क्या है, सुनिए मेरी बात। कोई आदमी, किसी आदमी को अगर किसी पे कोई ऑफेंस है तो उसके खिलाफ आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए। बिल्किस बानो में क्या करा बताइए आप? बिल्किस बानो में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, 17 जुलाई को सुनवाई है। आप भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट सुन रही है उसको। वहां सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे। हाँ, वो बिल्किस बानो ही पूछेंगे। मतलब कोई अगर वो बिल्किस बानो इसलिए सुन रही है सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको बता दूं, अगर सुशीला देवी होती तो उसको सुनवाई भी नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट में। अगर कहीं किसी के खिलाफ कोई मामला है तो वो किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ काम होगा। ठीक है, सीधे प्रोफेसर संगीत रागी के पास चलता हूं। संगीत रागी जी, भाई AIMIM को तो इस्लाम खतरे में दिखाई दे रहा है भारत में। देखिए दीपक जी, मैं चाहूंगा सब छोटे छोटे जवाब रखें अपने, ताकि हमारे पास 5 लोग हैं, सबको पर्याप्त बोलने का मौका मिले। देखिए दीपक जी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस्लाम को किसी अन्य धर्मों से खतरा नहीं है, इस्लाम को इस्लाम से खतरा है। क्योंकि रेडिकल इस्लाम जो है, जिन लोगों की हत्याएं की हैं उनमें 85% जो हैं, जो मारे गए हैं इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म में, वो मुस्लिम लोग ही मारे गए हैं। दूसरी बात, एक बात और मैं जोर दे करके कहता हूं, और इसके तर्क यदि आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा भी। इस्लाम को अन्य से खतरा नहीं है, अन्य को इस्लाम से खतरा है। क्योंकि जिस प्रकार का बात अभी सऊदी अरब के धार्मिक व्यक्ति ने कहा, उसका बहुत मामला साफ है कि जिस इस्लाम की व्याख्या आज भारत के अंदर की जाती है वह एक कट्टर इस्लाम की छवि देती है। और जो कट्टर इस्लाम की छवि है, यदि इस्लाम शांति का संदेश है तो कट्टर इस्लाम का संदेश जो है कभी शांति का संदेश हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में जो कट्टर इस्लाम की जो व्याख्या है वह पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, वो पूरी मानवता के लिए कलंक है, वो पूरी मानवता के लिए धब्बा है। और दुर्भाग्य से इस्लाम की वही व्याख्या आज पूरे दुनिया में कायम है। तो जो शांति का संदेश जो इस्लाम को मानने वाले हैं, वो जो ये कहते हैं कि भाई इस्लाम शांति का संदेश देता है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जो इस्लामिक देश हैं वो सारे अशांत हैं? जहां इस्लाम है वह प्रदेश अशांत है, जहां इस्लाम का डोमिनेंस एरिया है वह अशांत है। ये सवाल बहुत कौंधता है कि जैसे ही आप कहते हैं कि ये इस्लाम धर्म जो है वो शांति का संदेश है, वो शांति का संदेश पूरी मानवता के लिए देता है, तो यही सवाल आता है कि आखिर वही क्यों जो है इस प्रकार के अपराध में शामिल होता है। आप मोहम्मद साहब के नाम पर जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, तालिबान, ये सब खड़े करते हैं। आपको मोहम्मद साहब के बारे में कोई अपमान की भाषा यूज करता है तो आप उसके खिलाफ आप जान के लिए फतवा, उसको जान लेने के लिए फतवा जारी कर देते हैं। लेकिन जब जैश मोहम्मद शब्द बना करके और ऐसी प्रकार की चीज़ें, जब मोहम्मद साहब को अपमानित किया जाता है, जब कट्टरपंथ को लेकर के और उस प्रकार के लड़ाके खड़े किए जाते हैं, तब तो आपने कभी नहीं कहा कि भाई मोहम्मद साहब का ये लोग अपमान कर रहे हैं, उनके जो संदेश थे उनका अपमान कर रहे हैं। आप उन्हीं तालिबानियों के साथ खड़े हो जाते हैं, आप उन्हीं जैसे मोहम्मद के लड़ाकों के साथ खड़े हो जाते हैं।
तो यही वो सवाल आकर के खड़ा हो जाता है कि मुस्लिम समाज आखिर किस इस्लाम के साथ खड़ा है। और एक बात, अंतिम बात कहूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है कि सऊदी अरब के जो आए उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या की, लेकिन मैं यह भी कहने से नहीं हटूंगा कि यही वो सऊदी अरब है जिसने इस प्रकार के जो इस्लाम की व्याख्या जिसको आज जिन्होंने आतंकवाद पैदा किया, उस आतंकवाद की व्याख्या वैसे इस्लाम को जो है वो अफगानिस्तान में पेनिट्रेट कराया। भारत के अंदर जो है वो सुन्नी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका और उनके मस्जिदें खड़ी की गई, और जो एक कट्टरता आई है वह मुझे लगता है कि उसमें सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये और बात है कि आज सऊदी अरब जो है वो बहुत बदल रहा है, इसलिए बदल रहा है। मैं उसका कारण बताता हूं। उसको लगता है कि अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो सोच को बदलना पड़ेगा। मुस्लिम समाज में कुरीतियां हैं तो बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे, लेकिन आज तक मुसलमान समाज ने उन कुरीतियों को कभी नहीं स्वीकारा। इसीलिए हलाला के लिए खड़े हो जाते हैं, बहु विवाह के लिए खड़े हो जाते हैं, 3 तलाक के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, धारा 370 के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, CAA के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, UCC के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब मैं सीधे एक बात जानना चाहता हूं राशिद शरीफ, आपके लिए पहले इस्लाम है या संविधान है? दूसरी बार आज पूछ रहा हूं आपसे सवाल। दीपक जी इससे पहले भी बोला था मैं, पहले कुरान है, कुरान हमको इजाजत देता है, कुरान हमारे को बताता है कि संविधान की इज्जत करो, इससे पहले ही बताया। और सर पहले तो कुरान हो गया ना, संविधान नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग क्या कहता है, मुस्लिम वर्ल्ड लीग क्या कहता है? हमारे को इजाजत देता है कि कुरान हमारे को इजाजत देता है कि संविधान का चार्टर है, देश कुछ चाहो, कुरान है सो अमर। नहीं सर, ये सुनिए, आप पहले सुनिए। अभी जब सऊदी अरब की बात हो रही, डॉक्टर ईसा की बात हो रही, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मिसाल लेना चाह रहे सऊदी अरब की, अगर वहां पे अगर हम शराब आम करते हैं तो क्या हम भी पीना चालू कर दे? अगर वहां पे थिएटर्स अगर चालू होते हैं इतनी मुकद्दस जगह पे, मैं भी वहां पे मक्के में 10 साल रहा हूं, सऊदी अरब में 10 साल रहा हूं, जब हम थे जब ऐसा कुछ नहीं था। अगर आज अगर हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर आप वो गलत की मिसाल लेके अगर यहाँ पे बोलेंगे कि आप भी यहाँ पे मुसलमान चलो शराब, मुझे तो लगता था कि हर मुसलमान मक्का की तरफ देख के सोता है, चलो उसी की तरफ देख के इबादत करता है। अब तो आप मक्का और सऊदी अरब को गलत बताने लगे। जी बोल रहे थे ये नई चीज है अब्दुल रशीद साहब, ये नहीं, राशिद शरीफ साहब, ये नई चीज है कि आप सऊदी अरब को गलत बता रहे हैं। बोलो इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में बोलने का हक नहीं है। तो डॉक्टर ईसा जो बोल रहे गलत है, जब आप इस्लाम को जानते ही नहीं। डॉक्टर ईसा जो बोल रहे हैं गलत है, के बारे में बोल रहे, डॉक्टर ईसा जो बोल रहे हैं गलत है। आप सऊदी डॉक्टर ईसा जो बोल रहे हैं गलत है। आप जिद्दे में है सो आप जिद्दे में सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर ईसा जो बोल रहे हैं गलत है राशिद शरीफ साहब। शराब आम होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी। 70 किलोमीटर है मक्का शरीफ, वहां से सिर्फ 70 किलोमीटर। आज पूरा शहर खत्म करके है सो मॉडर्न क्या मॉडर्न? आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप किधर से मुसलमानों को लेकर जाना चाह रहे? गलत मतलब डॉक्टर ईसा जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, ये भारत के मुसलमान कह रहे हैं जो खुद सऊदी अरेबिया से आए हैं, मुसलमानों के सबसे बड़े NGO के रहनुमा है। ये सब चीज रशीद साहब ज्यादा इस्लाम को समझते हैं, ये डॉक्टर ईसा कम समझते हैं, जिन्होंने इस्लामिक स्टडीज में PhD कर रखा है, वो भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। आप इस्लाम को ज्यादा समझते हैं, वो नहीं समझते। करो जी दीपक जी, शराब आम करो, वहां पे नाचना गाना आम करो, वहां पे जो मुकद्दस प्लेस है वहां पे ममनू है। ममनू मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती ये चीज। आज वो चीज वहां पे हो रही तो इसको कौन मानता? ठीक है, मतलब सऊदी अरब भी गलत हो गया। सऊदी अरब अब गलत इस्लाम सिखा रहा है। मुफ्ती समीम कासमी क्या कहेंगे आप? गलत हो रही है वो गलत है। देखिए दीपक जी, मैं सबसे पहले तो अपने मेहमान का डॉक्टर ईसा साहब का यहाँ अहलन व सहलन मरहबा कहना चाहता हूँ कि वो आए और उन्होंने सबसे पहले जो बात कही, उन्होंने कहा खुतबा हज्जतुल विदा का जिक्र किया, जो आखिरी खुतबा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि तुम जहाँ रहो उस वतन से मोहब्बत करो, और तुम में ना किसी काले को गोरे पर ना गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं, कोई बड़ाई हासिल नहीं है। जबकि यहाँ इस्लाम की तालीम के खिलाफ छोटे और बड़े का तस्वुर खड़ा कर दिया, यानी अगड़े और पिछड़े हो गए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर दिए। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ ये काम हुआ और ये लोग बैठे रहे।